मैं आपकी नौकरी लगा सकता हूं, 30 लाख रुपए सालाना सैलरी होगी आपकी और उसमें से आपको अलग अलग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आपको सिर्फ रहना और खाना है, खाने का खर्च भी हम ही उठाएंगे। और ये जो 30 लाख रुपए हैं सीधे आपके अकाउंट में जाएगा, ना आपको कोई कैश मिलेगा और आपके अकाउंट में जाएगा तो सुरक्षित भी रहेगा। अब कुछ इसी तरीके से अगर आप भारत में उतना ही काम करके अगर पैसे कमाने की सोचेंगे तो आपको महज मिलेगा 1.5 लाख या उससे भी कम सालाना वेतन। अभी जो सारी रकम जो मैं आपको बता रहा हूं 30 लाख रुपए, ये आपको जाकर विदेश में कमाना है, कुछ करना नहीं है, बस आपको मजदूरी का काम करना है, हेल्पर्स का काम करना है, किसी का सामान उठाना है और ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड का काम आपको करना पड़ेगा। बंदूक बिल्कुल भी नहीं उठानी है। अब जो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि भारत में कुछ एजेंट्स हमारे लड़कों को इस तरीके से बरगला रहे हैं और कह रहे हैं कि चलिए रशिया चलिए, विदेश चलिए, आपको भरपूर पैसा मिलेगा, करना कुछ नहीं है, छोटा मोटा काम करना है, जो काम आप भारत में कर रहे हैं वही काम आपको विदेश में करना है, लेकिन सैलरी आपको 28 से 29 लाख रुपए ज्यादा मिलेगी। भारत में वही काम करने के लिए आपको सालाना मतलब 12 महीनों में 1 लाख रुपए मिलते होंगे, तो वहां 12 महीनों में मिलेंगे आपको 30 लाख, मतलब महीने के हो जाते हैं 2.5 लाख रुपए बेनिफिट्स अलग से। अब इसके बाद एक लड़का, डिकोडिंग क्राइम में बात करेंगे कि ये पूरा नेक्सस कैसे काम करता है, लेकिन एक लड़का गुजरात से 14 दिसंबर 2023 को निकलकर यूई पहुंच जाता है, फिर वहां से वो मॉस्को पहुंच जाता है। लगातार जनवरी 2024 में उसके अकाउंट में, घर वालों के अकाउंट में 2,30,000 रुपए भी आ जाते हैं और फरवरी खत्म होते होते उसकी मौत हो जाती है। कैसे मौत होती है? जब परिवार वालों को इसकी भनक लगती है, वो ये सोच रहे थे कि जिस बेटे से हम 2 घंटे पहले बात कर रहे थे, 2-2 घंटे तक हमने बातचीत की, उसकी मौत अचानक से कैसे हो गई, और जिस पर वादा किया गया था कि उन्हें 30 लाख रुपए सालाना सैलरी मिलेगी, जिसकी पहली किस्त तो आ चुकी थी, लेकिन दूसरी किस्त आने से पहले बेटा दुनिया को छोड़कर जा चुका है। इस पूरे हत्याकांड की जो मिस्ट्री जब मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तक पहुंचती है और अलग अलग तमाम जो एक एक कर फिर लोग सामने आते हैं, बहुत बड़ी मिस्ट्री से पर्दा उठता है और पता लगता है कि जो छलावा किया जा रहा है, इस छलावे के पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। तो आज इस डिकोडिंग क्राइम में बात करेंगे कि कैसे ये नेटवर्क यूएई से रशिया तक जाता है, पहली चीज। दूसरी बात करेंगे क्यों हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो रशिया के आर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं, गुपचुप भारत से निकलते हैं और रशिया आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन दर्द एक तरफा नहीं है। कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें वहां से कहा जा रहा है कि हम फंस चुके हैं, हमें रशिया आर्मी में काम नहीं करना है, हमें बेसिक ट्रेनिंग देकर, महीने और 15-20 दिन की ट्रेनिंग देकर हमें बंदूक थमाकर फ्रंट लाइन पे खड़ा कर दिया जा रहा है रशिया आर्मी के द्वारा, और हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम बाहर आ जाएं। लेकिन वो जो लड़के जो फ्रंट लाइन में तैनात रहते हैं वो अपने घर वालों से बातचीत करते हैं, लेकिन इसके बाद कैसे ये नेक्स्ट टूटता है, और खास तौर पर जब हमारे मंत्रालय ने जाकर उनसे पूछताछ की तो पता लगा कि लगभग 100 बच्चे से भी ज्यादा, 100 जो भारतीय थे वो रशिया पहुंच चुके हैं। और कैसे पहुंच रहे हैं, झूठे वादे करके, इसके बारे में आज डिकोडिंग क्राइम में बात करेंगे। तो किस तरीके से ये पूरा नेक्सस चल रहा है और साथ ही साथ कैसे, अगर 1 साल का हम पूरा फैक्ट उठाकर देखें तो 100 इंडियन लड़के रशिया जा चुके हैं, और हाल ही के अगर मैं आपको केस की बात करूं तो 16 बच्चे जो कि कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र और जम्मू से हैं, 16 लड़के यहां से निकलकर रशिया पहुंच चुके हैं और उनके साथ बहुत गलत हो रहा है रशिया में। उनको एक तरीके से इंडिया में बरगलाया गया और उसके बाद वो रशिया पहुंचते हैं ये सोचकर कि वहाँ पर कुछ और काम करना है, अच्छी तनख्वाह आएगी और वही पैसे वो घर पर भेजेंगे, घर में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही लड़के रशिया पहुंचते हैं चीज़ें तो बिल्कुल बदल जाती हैं। अब नेक्सस को समझाने के लिए सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, बाबा व्लॉग्स करके जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यूट्यूब पर एक चैनल है बाबा व्लॉग्स। इसमें जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है वो फैज़ल है। फैज़ल एक तरीके से इंडिया में रह रहा है, एक एजेंट है और इसके साथ 2 रशियन एजेंट भी मिले हुए हैं। अब इन लोग की पूरी प्लानिंग है कि ये लोग सबसे पहले बाबा व्लॉग्स जो चल रहा है इस पर फैज़ल है कई तरीके के वीडियोस बनाता है, रशिया से वीडियोस बनाता है और पोस्ट करता है कि देखिए यहाँ पर इस तरीके की जॉब निकली है, ऐसी वैकेंसी निकली है, अगर आप लोग आएंगे तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी, इतनी तो इंडिया में कभी नहीं मिली होगी। कई इस तरीके के जो इसके वीडियोस हैं वो पड़े हुए हैं। ऐसा ही एक वीडियो हमने भी देखा इसके यूट्यूब चैनल पर, जब हमने पता करने की कोशिश की कि आखिर ये है कौन, तो हमने भी इसके यूट्यूब चैनल पर
इस तरीके के वीडियोस देखे। और जिस तरह से वीडियो बना रहा है, जिस तरह से दावे ठोक रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं या जो नए नए लड़के हैं जिन्होंने अभी क्लास से बाहर निकले हैं, 12th पास की है या कॉलेज से पास आउट हुए हैं, वो इसके वीडियोस देखकर एकदम एक तरीके से ना वादे में आ जाएंगे। उनको ये पक्का दावा हो जाएगा कि हाँ, अगर रशिया चलेंगे तो हमारी इस तरीके की नौकरी लगेगी और इतने पैसे मिलेंगे। अब जब जितने भी जो लड़के थे, उन्हें इस तरीके के जब वीडियोस देखे कि अच्छा ऐसे नौकरी मिल सकती है, रशिया में नौकरी मिल रही है, इतनी सैलरी मिलेगी, क्योंकि ये बताता था कि आपको 3 लाख सैलरी वहाँ मिल जाएगी, 2 लाख सैलरी कमा लोगे, महीने में आप 30 लाख रुपए इकट्ठा कर लोगे, जो आप कभी यहाँ इंडिया में नहीं इकट्ठा कर पाओगे। अब लोग इससे कांटेक्ट करते। नीचे देखिए नंबर्स भी दिए गए हैं, नंबर्स हम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के नंबर्स भी दिए गए हैं। इसके ज़रिए जो यंग लड़के हैं इंडिया के, जो इनकी बातों में फंस जाते थे, वो इन्हें कॉल करते। कॉल करने के बाद ये उनको पूरी स्कीम बताता, सारी चीज़ें समझाता और फिर बाकायदा ये चीज़ पूरी तरीके से बताता कि हमारा एक ट्रेनिंग कैंप है, तुम्हें उसी तरीके से आना पड़ेगा। अब जैसे कॉलेज में कटआउट वगैरह निकलती है, लिस्ट बनती है बच्चों की, कितने बच्चे किस क्लास में है, ए सेक्शन में है, बी में है, बाकायदा इसी तरीके से यहाँ पर भी लड़कों की लिस्ट निकलती थी कि महाराष्ट्र से इतने आए, या इस वाले बैच में कितने आ रहे हैं, दूसरा बैच कितने का है। इस तरीके से बैचेस बनते थे और फिर इंडिया में सारी चीज़ें हो जाने के बाद, उन लड़कों को तय करने के बाद, लड़के अपने परिवार वालों को बता देते थे कि हमें इतने इतने रुपए मिलेंगे, वहाँ पर इतनी सैलरी मिलेगी, तो अब हमें चलना चाहिए। अगर मैं आपको सैलरी बताऊँ तो इस आदमी ने सैलरी बताई थी लड़कों को कि आपको 1,95,000 हर महीने सैलरी मिलेगी और 50,000 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी 50,000 रुपये के जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं वो आपको मिलेंगे। जब लोगों ने पूछा, उनके परिवार वालों ने पूछा बच्चों के कि काम क्या करना होगा, तो उन्होंने बताया देखिए आपको जो रशियन आर्मी है उनका एक तरीके से हेल्पर बनना पड़ेगा, साथ ही साथ सिक्योरिटी गार्ड का काम हो सकता है, रशियन आर्मी के लिए खाना बनाना पड़ सकता है, कहीं उनके बैग वगैरह हैं तो ये काम करना पड़ सकता है, उठाना पड़ सकता है, तो छोटी मोटी इस तरीके के काम होंगे, बस आपको यही करना होगा और आपको सैलरी इतनी तगड़ी मिलेगी। अब जो पेरेंट्स थे वो भी खुश हो जाते हैं कि बच्चों को इस तरीके से सैलरी मिलेगी, साथ ही बच्चे तो हवा में हो, तो उन्हें लगता है भाई इतनी तगड़ी सैलरी हमें मिलेगी अगर हम वहाँ जाएंगे, और इसीलिए बाकायदा बैच बन जाते हैं बच्चों के, जो पूरा एक ए सेक्शन, 2 बी सेक्शन, इस तरीके से बैच बनने के बाद फिर यहाँ पर इंडिया से उन्हें भेजा जाता है यूएई। अब यूएई पहुंचने के बाद पूरा खेल शुरू होता है। यूएई जाने के बाद जितने भी जो बच्चे थे, अगर 3-4 बैच एक साथ गए हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है हथियार चलाने की, आपको कैसे बचना है, दुश्मनों से कैसे बचना है, अटैक कैसे करना है। अब यूएई पहुंचने पर भी वो कुछ कर नहीं सकते थे, किसी तरीके से ट्रेनिंग में हिस्सा लेते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये कि ये डिपेंड करता था उन लड़कों पर, कौन कितनी जल्दी ट्रेंड होता है। कुछ अगर 15 दिन में ट्रेंड हो गए तो उन्हें 15 दिन बाद मॉस्को रवाना कर देते थे, और कुछ लोग अगर महीने 2 महीने लग रहे हैं तो उनका लंबा टाइम भी खिंच जाता था, उसके बाद उन्हें मॉस्को भेजा जाता था। यानी इंडिया से पहले यूएई के शारजाह पहुँचते थे और फिर वहाँ से सीधे रशिया की राजधानी मॉस्को पहुँच जाते थे ये जितने भी लड़के थे। अब ये सारी चीज़ होने से पहले जो ये फैजल था, ये इन लड़कों से जिनकी नौकरी लगवाने का रशिया में वादा करता था, उनसे 3 लाख रुपए भी लेता था। वो बोलता था कि देखो आप तो वहाँ जाकर इतना कमाओगे तो मैं आपकी वहाँ पे जुगाड़ लगा दूंगा, आपकी नौकरी पक्की करवा दूंगा, इसलिए आप मुझे इतने पैसे दें। अब जब सबको लगता है कि यार महीने में हम 30-40 लाख तो ऐसे ही कमा लेंगे, 3 लाख तो दे सकते हैं, तो परिवार वाले किसी तरीके से जुगाड़ करके जिनके घर में पैसे नहीं थे वो इसे 3 लाख देते हैं। अब ऐसे में फैजल खान का कहना है कि उस 3 लाख में से वो 50,000 अपने पास रखता था और बाकी के जो 2 रशियन एजेंट थे जिनके ज़रिए इसने पूरा ये स्कीम चलाया नौकरी देने का, ये उनको ट्रांसफ़र कर देता था। अब इधर जब बच्चे जो हैं वहाँ रशिया पहुँचते थे तो उन्होंने बताया, उन बच्चों ने, कि उनसे एक बॉन्ड साइन कराया गया जो रशियन भाषा में लिखा था और उन्हें ये नहीं बताया गया कि इसमें क्या लिखा है। उन्हें बस ओरली एक तरीके से समझा दिया गया कि जो आप काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। अब क्या लिखा था मैं आपको 2 चीज़ें मेंशन करके बताती हूँ। उस बॉन्ड के अंदर लिखा गया था कि 6 महीने से पहले आप छुट्टी नहीं ले सकते, जो उन लड़कों को बताया गया कि 6 महीने से पहले आप छुट्टी नहीं लेंगे, आपका 6 महीने बीतने के बाद ही आप छुट्टी लेंगे, और जो कंपनी आपको साइन कर रही है, यानी रशिया अगर आपको साइन कर रही है तो वो आपको 6 महीने से पहले नौकरी से निकाल भी नहीं सकती। अब ऐसे में फ़ायदा तो रशिया का था, नौकरी से क्यों निकालेंगे वो लोग 6 महीने से पहले। तो ये 2 तरीके की चीज़ें वो उन्हें समझाते हैं। बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि हमारी 6 महीने तक तो परमानेंट जॉब है, बहुत पैसे कमा लेंगे। अब धीरे धीरे जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तब इन्हीं लड़कों को रशियन आर्मी की जगह जंग लड़ने के लिए भेज दिया जाता है, यूक्रेन के हवाले कर दिया जाता है। ये लोग कोई ट्रेंड आर्मी के जवान नहीं थे, इन्हें कोई ऐसी चीज़ें आती नहीं है। 15 दिन की, महीने भर की ट्रेनिंग में, और ये नए नए बच्चे, कम उम्र के बच्चे जब रशिया पहुंचते हैं
तो अपने जो रशिया के सैनिक हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए कहें या उनको सेफ रखने के लिए या उन्हें सेकंड जोन में रखने के लिए आगे इन बच्चों को कर दिया जाता था, इनको उतार दिया जाता था जंग के मैदान में। और इसी में से हाल ही में जो एक खबर आई है, दीपक ने भी आपको बताई कि गुजरात का जो एक लड़का है वो इस जंग में मारा गया क्योंकि उसे बाकायदा रशियन सैनिक बनाकर यूक्रेन आर्मी के सामने उतार दिया गया जंग लड़ने के लिए और फिर उसकी मौत हो गई। अब ऐसे में ये मामला सामने कैसे आया, कौन से वो वीडियोस थे जो सामने आए जिसकी वजह से पूरी पोल खुली कि इस तरीके का स्कैम चल रहा है, और आखिरकार इतने दिनों तक ये जो पूरा 1 साल बीत गया इसके बाद पेरेंट्स को पता लगा तो ऐसा क्या था, बच्चों से क्या उनकी बात नहीं हो रही थी, और अगर बच्चों से बात नहीं हो रही थी तो क्यों नहीं हो रही थी, किस तरीके का स्कैम है और कैसे जो रशिया है वो इसमें पूरी तरीके से फंस चुका है, अब आप वो भी समझिए। देखिए, जो फैसल खान जो है वो एजेंट है। अब एजेंट का काम होता है कि यहाँ से लड़के वहाँ भेज देना। फैसल खान से जब बीबीसी में छपी खबर के मुताबिक जब फैसल खान से बातचीत की गई तो उससे पूछा गया कि भैया तुमने कितने लड़के भेजे हैं। उसने कहा कि मैं अब तक 16 लड़के रशिया भेज चुका हूँ, जिसमें से खुद फैसल खान का कहना है कि वो 10 लड़कों को ट्रैक कर चुका है, 6 लड़के अभी भी गायब हैं और वो एम्बेसी, जो भारतीय एम्बेसी रशिया में है और रशियन मिलिट्री से समझना चाह रहे हैं कि किस जगह वो 6 लड़के हो सकते हैं। अभी तक उनकी कोई लोकेशन नहीं मिली है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो दावे किए जा रहे थे कि जिस तरीके से बच्चों ने दावा किया कि देखिए हमसे बॉन्ड साइन करवा लिया, हमें लगा कि जो हमारा एजेंट है वो बिल्कुल सच बोल रहा होगा, लेकिन उस बॉन्ड के अंदर रशिया मिलिट्री में जाकर काम करना ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था, ऐसा बच्चों का कहना है। लेकिन फैसल खान का ये भी कहना है कि उन्होंने बार बार बच्चों को पहले भी बताया था और साइन करने से पहले समझाया भी था कि उन्हें रशियन मिलिट्री में क्या काम करना है। लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं, कई बच्चे कह रहे हैं कि हमें बंदूक थमा दिया गया है, हमें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, हमें सिर्फ ये कहा गया था कि देखो ये एक कोत कमांडर कहते हैं, कोत कमांडर जो एक फौजी भाषा है, इसमें कहने का मतलब जहाँ पे हथियार और गोला बारूद रखे होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए एक गार्ड तैनात रहता है। तो इसकी ट्रेनिंग दी गई थी कि महज अगर कोई आएगा तो आपको गोली चलाना है या किसी को रजिस्टर मेंटेन करने का काम है, जो बैक ऑफिस डाटा एंट्री का काम होता है, ये सारे काम होते हैं, छुटपुट काम होते हैं। तो इसके लिए आपको पैसे दिए जाएंगे। अब लेकिन फैसल खान ने ये भी कहा कि अब अगर रशिया मिलिट्री उनको फ्रंट लाइन में ले जा रही है, इसके बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। खैर, अब जब बात होती है कि जिस तरीके से वनिता ने आपको बताया कि 6 महीने के लिए आपकी नौकरी पक्की हो जाती है, तो क्या 6 महीने के दौरान किसी भी बच्चे ने अपने घर वालों को ये नहीं बताया कि वो रशिया मिलिट्री में काम कर रहे हैं? तो इसके लिए तर्क एक ये भी है कि देखिए, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, अगर कोई भी शख्स फ्रंट लाइन से फोन करता है भारत में तो कहते हैं कि यूक्रेन को उसका लोकेशन पता लग जाएगा, उस लोकेशन को ट्रेस कर यूक्रेन अपनी ड्रोन भेज सकता है और वहां पे वो बम गिराकर उन सारे लोगों को मार सकता है। इसलिए रशियन मिलिट्री सेफ्टी के मद्देनजर रखते हुए वहां फ्रंट लाइन से किसी को भी कॉल करने की इजाजत नहीं देती है। लेकिन जिस तरीके से मामला सामने आया कि गुजरात का एक लड़का जो 2 घंटे तक अपने घर वालों से बातचीत कर रहा था, उसके कुछ ही पल के बाद जब उसकी मौत हो जाती है, तब भी सब उससे परिवार वालों से पूछा गया कि क्या आपको पता था कि आपका बेटा रशियन मिलिट्री में काम कर रहा है? तो उनका कहना था बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने अब उसके दोस्त से पूछा, दोस्त ने बताया कि वो रशिया मिलिट्री में है। फिर एजेंट से बात किया गया था, पता लगा कि वो रशियन मिलिट्री में काम कर रहा है, लेकिन परिवार को बिल्कुल भी नहीं पता था। उन्हें ये समझ में आ चुका था कि मेरा बेटा 14 दिसंबर 2023 को गया है और जनवरी 2024 1 महीने के या 1.5 महीने के अंदर ही 2,30,000 रुपए अकाउंट में आ भी चुके हैं। तो उनको लग रहा था बेटा अच्छी नौकरी कर रहा है। 2,30,000 रुपए अगर मैं कहूँ तो मोटा मोटा भारत में अगर उससे यही चीज़ कमाना होता तो कम से कम 1.5 साल से ऊपर का समय लग जाता, लेकिन वही सैलरी उसको महज 1 महीने के अंदर मिल रही है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, देखिए, कभी भी अगर फौज जंग लड़ती है तो फौज चाहती है कि भाई अगर उनके बंदे मरेंगे तो उन्हें इंश्योरेंस देना पड़ेगा, मेडिकल कंडीशन देना पड़ेगा, उनके जो लोग हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर वो किसी तरीके से एक प्राइवेट आर्मी खड़ी कर दें या बाहर से लोगों को हायर करके ले आएँ तो उनकी जवाबदेही नहीं बनेगी। अब इसी तरीके से वैगनर ग्रुप है, वैगनर ग्रुप रशिया का एक प्राइवेट आर्मी है जो रशिया के लिए लड़ती है बस पैसे लेकर। जो वैगनर ग्रुप है उसमें कई लड़ाके हैं, लड़ाके इस तरीके से हैं कि वो पैसों के लिए कोई जेल से बाहर आ जाता है, किसी दूसरे देश से आके उसमें आप लड़ सकते हो, लेकिन लड़ना आपको रशिया के लिए ही है। अब इसे रशिया का फायदा ये क्या, देखिए, रशिया की अगर आर्मी या जो बंदे काम कर रहे हैं अगर उनकी डेथ होती है तो जवाबदेही किसकी होगी? रशिया की सरकार की होगी। अगर वैगनर ग्रुप जैसे प्राइवेट आर्मी, जिसमें कहा जा रहा है कि कई भारतीय वैगनर ग्रुप में शामिल हो गए हैं, तो वैगनर ग्रुप से कहने का मतलब
प्राइवेट आर्मी में शामिल हो गए हैं, वहां पर अगर किसी की मौत होती है तो उसकी जवाबदेही रूस की नहीं होगी। और इसीलिए जो कह रहे हैं कि जो रशिया में बाहर से लोगों को बुला के लेके आया जा रहा है। अब हाल ही में हमने तो भारत की बात कर ली, भारत में अभी 6 बच्चे लापता हैं जो एक एजेंट से, ऐसे कई एजेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक एजेंट ने कहा है कि 16 में से 10 बच्चे ट्रैक कर लिए हैं, 6 गायब हैं। लेकिन उस कुछ इसी तरीके से नेपाल के 10 बच्चे मारे जा चुके हैं रशिया में जाकर, वो भी रशियन फौज में थे, जिसके बाद नेपाल ने सीधा बातचीत की है रशिया से कि, और उन्होंने कहा है कि अब से कोई भी भर्ती नेपाल का बच्चा रशिया मिलिट्री में नहीं जाएगा और सारी भर्ती बंद की जाती है। अब भारत सरकार को भी कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। देखिए, भारत और रूस के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन जब हमारे सिटीजन या हमारे जो रहने वाले लोग हैं उन पर खतरा मंडराने लगे और उनसे कहा जाए कि आपको हेल्पिंग हैंड के लिए भेजा जा रहा है, वहां जाकर आप कुछ और काम करने लगे और उस देश का फायदा होने लगे, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। अब हाल ही में कल विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज करके कहा कि जितने भी भारतीय रशियन मिलिट्री में एज एन हेल्पिंग हैंड काम कर रहे थे उन्हें वापस बुलाया गया है, उनका और रशियन मिलिट्री से मदद मांगी गई है उनको ट्रैक करने के लिए, और सारे बंदों को ढूंढ लिया गया है। अब एक एक कर उन्हें वापस भारत भेज दिया जाएगा। अब ये जो सारी चीज़ जो आप समझ रहे हैं क्यों हो रहा है, देखिए कुछ हाल ही में आपने सुना हुआ कि जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग हुई थी तो फिलिस्तीन के कई लड़के जो युवा लड़के थे वो हॉस्पिटल में खाना बनाने के लिए या बहुत मजदूरी का काम, जो भी काम होते थे वो फिलिस्तीन के लोग इजराइल में आकर करते थे। लेकिन जब से इजराइल और गाजा में युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद वहां पर काम करने वाले स्किल्ड मजदूरों की कमी हो चुकी है। अब इसके बाद कुछ इसी तरीके से इजराइल के लोग भारत में आते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हमें भी भारत के लोगों को हायर करना है ताकि वो इजराइल में मजदूरी का काम कर सके, और उनका कहना है कि आपको अच्छा खासा मेहनताना मिलेगा। अब हाल ही में जब हम इस पर रिसर्च कर रहे थे तो कई लोगों ने कहा कि देखिए, गरीबी में मरने से अच्छा है कि हम अमीर होके मरे। अब वहां पर जो लोगों ने पूछा कि भैया वहां पे तो बमबारू गिर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, आप उस जगह कैसे काम करेंगे, तो उनका कहना है कि अगर मैं भारत में मजदूरी करता हूं मुझे महीने के मिल सकते हैं, अगर मैं 300 दिन काम करूं तो 15 से 16,000, लेकिन मैं वही काम जाके इजराइल में करूं तो मुझे वहां पर 1,40,000 से लेके 1,60,000 रुपए मिल सकते हैं। तो ये रकम बहुत बड़ी रकम है। अब जो मैं पूरे साल में कमाता हूं मैं वहां पर महीने में कमा रहा हूं और कुछ पैसे मैं घर पर भी भेजूंगा, तो जो लोग हैं इसलिए ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। अब वहां पर जाके एक जंग वाले देश में जाकर अगर आप वहां पर नौकरी कर रहे हैं, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि आपका काम क्या है। कोई आपके टैलेंट का गलत फायदा ना उठा ले, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा कि जो आपसे कागज पे साइन करवाए जा रहे हैं ये पता हो। ऐसा ना हो कि आप 6-6 महीने तक अपने घर वालों से बातचीत ना कर सकें। ऐसे कईयों मामले सऊदी अरब, यूएई में कई भारतीय ऐसे जो वहां पे जाके फंस जाते हैं अपने एजेंटों की वजह से। एजेंट उनके पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, अब इसकी वजह से वो भारत वापस भी नहीं आ सकते और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, तो वहां पे आपको काम करना है चाहे कैसे भी हालात हो। तो ये भारतीयों को समझना पड़ेगा कि आपके पास टैलेंट है, आप पैसे कमाने के लिए दूसरे देश में चले जाते हैं। अब वही अब मान लीजिए भारत में आप कमाते हैं 20 से 25,000 रुपए, अब विदेश अमेरिका जाके आप कमाते हैं, वहां पर आप कमा रहे हैं 1.5 से 2 लाख रुपए। आपको लगेगा आपकी सैलरी ज्यादा है क्योंकि आप भारत में रहते हैं, लेकिन अमेरिका की महंगाई और भारत की महंगाई में जमीन आसमान का अंतर है। तो अगर आप मान लीजिए भारत में रह के 20 से 25,000 रुपए कमा रहे हैं और अमेरिका जाके 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपकी कमाई में बड़ा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे एक एक चीज इतनी महंगी है कि 1.5 से 2 लाख भी 25,000 रुपए के बराबर है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है तो जिस इलाके में आप रहेंगे, जहां पे आप रेंट देंगे, जहां पे आप खाना खाएंगे, वहां पे कितने पैसे खर्च होते हैं, उसके बाद ही आप सोचिए कि आपके पैसे कितने बढ़ रहे हैं। लेकिन भारतीयों का कहते हैं कि भारतीय कहीं किसी भी माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं और आप कुछ पैसे बचाकर घर पर जरूर भेज देते हैं। तो इसलिए जितने भी मजदूर और जितने भी स्किल मजदूर बाहर जाते हैं वो जितना बड़ा पैसा भेजते हैं उससे परिवार खुश भी रहता है, भले उन पर कितनी भी जाति हो जाए। और ये भारतीयों में खासकर देखा गया है कि दुनिया में वो किसी भी जगह पहुंच जाए लेकिन अपने देश में वो पैसा भेजते हैं, डॉलर्स में पैसे भेजते हैं, और ये किसी भी दुनिया में रहने वाले जितने भी सिटीजन हैं उनसे ज्यादा भारतीय अपने देश में वापस पैसा भेजते हैं। लेकिन सारे भारतीयों से दरख्वास्त है कि अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कोई आपका टैलेंट का गलत इस्तेमाल ना करे। जिस भी कागज पे आप साइन कर रहे हैं समझ लें, उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करके देखें, किसी से पूछें, अपना वकील रखें, या आजकल तो गूगल जैसी चीजें भी आ चुकी हैं जो आपके रशियन लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकती हैं, या किसी भी भाषा में इजरायली भाषा को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर सकती हैं, हिंदी में कर सकती हैं। आपको सीखना पड़ेगा। आप किसी विदेशी जमीन पे जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि भैया पैसे मिल रहे हैं मैं तो बहुत अमीर हो जाऊंगा, नहीं।
कोई फ्री फंड में आपको पैसे नहीं देता है। इसके पीछे की मंशा आपको समझनी पड़ेगी। आप कहाँ काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, हर एक चीज पर बारीक से बारीक नजर रखिए।